बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपसे शेयर करूंगी अटक की मशहूर डिश कटवा गोश्त की रेसिपी जो बहुत ही आसानी से कम मसालों के साथ बनेगी लेकिन बहुत टेस्टी बनेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर आधा किलो मैंने बीफ ले लिया और उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और छन्ने में रख लिया था ताकि इसका एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए। तो चलिए अब हम अपने मज़ेदार से कटवा गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है। चूँकि यहाँ पर हम कटवा गोश्त बना रहे हैं तो उसके लिए हमें मिट्टी की हांडी की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो परेशान ना हो, आप नॉर्मल पतीली में भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज़ थे, उसको मैंने रफली काट के इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिनके छिलके मैंने उतार लिए थे, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, तो 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा काली मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर, ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। और उसके अलावा हल्दी पाउडर इसमें हाफ टी स्पून जाएगा और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने 1 चाय का चम्मच डाला था। तो सूखे मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तो मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 से डेढ़ ग्लास पानी ऐड किया है। चूँकि मैं यहाँ पर मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें सारी चीज़ें बहुत जल्दी से गल जाती हैं, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप अपने गोश्त के हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और उसके बाद इसको कवर करेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसमें गोश्त जो हमने ऐड किया था ये काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है। साथ ही इसके अंदर प्याज़ और टमाटर जो हमने ऐड किए थे वो भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं ना? तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 ही चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब लाल मिर्चों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी में ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो 1 कप मैंने इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया है। घी की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जितनी मैंने ऐड किया उतना आप भी ऐड करें। आप अपने हिसाब से इसको कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो घी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाएँगे या तब तक पकाएँ जब तक आपका गोश्त गल नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही खुशबुएँ आ रही हैं अभी से और ये देखिए प्याज़, टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर हम इसकी थोड़ी-सी भुनाई करेंगे, लेकिन साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। तो मैं यहाँ पर आधा कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, अच्छी तरह फेंट के इसके अंदर ऐड करते हैं और फ्लेम को मैंने थोड़ा लो कर दिया था ताकि दही जो है ना हमारी फटे ना। तो दही को भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि दही अच्छी तरह से पक जाए और बिल्कुल गायब हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं गोश्त की भुनाई करते हुए और गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा-सा पानी। बिल्कुल थोड़ा-सा मैं ऐड कर रही हूँ यानी कि 1/4 कप मैंने डाला है क्योंकि इसके जो ग्रेवी को थोड़ा-सा बैलेंस करने के लिए डाला है। अगर आपको बिल्कुल गाढ़ा खाना है तो आप नहीं डालिएगा, लेकिन मैं इसको हल्का-सा थोड़ा-सा पानी डाल के थोड़ा-सा बैलेंस करूँगी। अब यहाँ देखिए 5 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम में इसको पकाया था और अब आप देख रहे हैं इसकी जो तरी है वो बिल्कुल अलग हो गई है यानी कि जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है और ये देखिए हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छे से तैयार हुई है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है ऊपर से और फ्लेम को हम बंद कर देंगे, ढककर 5 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने देंगे, उसके बाद मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार सा कटवा गोश्त बन के तैयार हो गया और आपने देखा कितने कम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बना है। गरम-गरम रोटियों, पराठों और नान के साथ आप इसको सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।